शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। वो सख्त गर्मियों की एक दोपहर थी। एक गुमसुम बच्चा खेल ही खेल में पानी का नलका चला रहा था और नलके की लंबी टूटी के ऐन नीचे जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ एक पीतल का लोटा रखा हुआ था। लोटा जब पानी से भर जाता तो उसे उठाकर अपने ऊपर बहा लेता और फिर से नलका चलाकर लोटा भरना शुरू कर देता। खेलते खेलते एक बार ऐसा हुआ कि नलके की हत्ती पानी खींचने का दबाव बनाने में नाकाम रही और अचानक ही ज़मीन से निकलने वाले लोहे के मरकजी पैप पर जा टकराई। गुमसुम बच्चे का हाथ बीच में आकर बुरी तरह कुचला गया और हाथ से खून का फुवारा उबल पड़ा। एक तो शदीद तकलीफ, ऊपर से खून निकलता देखकर गुमसुम बच्चा सहम गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। घर में मौजूद उसके माँ बाप दादा दादी समेत सभी दौड़े चले आए। उसके हाथ पर चूल्हे में पड़ी लकड़ी की बुझी राख डालकर कपड़ा लपेटने लगे ताकि किसी तरह बहता खून रुक जाए। ये क्या हो गया मेरे खादू को? माँ ने बेटे के हाथ से खून निकलता हुआ देखा तो अपने हवास खो बैठी और चीखने चिल्लाने लगी। सारे लोग उसको हौसला दे रहे थे कि कुछ नहीं हुआ तेरे खादू को, सब खैर है। लेकिन वो अपने हवास में होती तो किसी की सुनती। देखो तो सही मेरा खादू कितनी तकलीफ में है और कितना रो रहा है। कम सुन खादू की माँ ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा और उससे पहले कि कोई समझ पाता वो नलके की तरफ लपकी और एक हाथ से खुद हत्ती चलाकर अपना दूसरा हाथ वैसे ही कुचल लिया जैसे बेटे का कुचला गया था। माँ के हाथ से भी खून का फवारा फूट पड़ा, लेकिन वो रोई भी जा रही थी और कहती भी जा रही थी कि हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊं, मेरे खादू को भी तो इतना शदीद दर्द हो रहा होगा। ममता को अपने दर्द का कोई एहसास तक न था। एहसास था तो बस यही कि मेरे लख्ते जिगर को कितनी ढेर सारी तकलीफ पहुंची है। चीखती चिल्लाती ममता को ज़बरदस्ती चारपाई पर बिठाकर बड़ी मुश्किल से पानी पिलाया गया और बेटी की तरह उसके हाथ पर भी राख की पट्टी बांध दी गई। शादी के 12-13 साल बाद एक और बेटे के फौत हो जाने के बाद पैदा होने वाला खादिम हुसैन, जिसे प्यार से सब खादू कहकर बुलाते थे, घर भर का लाडला था। उसकी छोटी सी छोटी तकलीफ़ भी ममता के लिए बहुत तकलीफ़दा गुजरती थी। मैं सोच रहा था कि ममता का प्यार कैसी अनमोल चीज़ है और औलाद को ज़रा सी तकलीफ़ पहुंचती है तो ममता परेशानी में हवास तक खो बैठती है। छोटे छोटे अशरात से डर जाने वाली लड़की जब माँ के रुतबे पर फायज होती है तो औलाद की हिफाजत के लिए दुनिया की हर ताकत से भिड़ जाती हैं। हमारे मुआशरे में वालिदैन की खिदमत का जज्बा बिल्कुल मौजूद है। हमारे यहाँ मगरबी मुआशरे की तरह वालिदैन को बुढ़ापे में लावारिस छोड़ देने की रवायत मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी क्या ही बेहतरीन बात होती कि ना फरमानो ना हिंजार औलाद भी वालिदैन जैसे अजीज़ तरीन रिश्ते का उनकी ज़िंदगी में एहसास करें, उनके आराम व आसाइश का ख्याल रखें, वरना बाद अज़ मर्ग तो ज़िंदगी के हर थपेड़े पर उनकी याद पछतावे की सूरत में शिद्दत से आती रहती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।